नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। आज हम बात करेंगे आँख की एक बीमारी जिसको हम ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। ये एक अगर समय पे डायग्नोज ना हो और सही तरीके से इसका इलाज ना हो तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी भी है जिससे ब्लाइंडनेस बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी आ सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जिसको हम एक मेजर कॉज के रूप में भी जानते हैं, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ग्लूकोमा के बारे में आज हम समझेंगे। ग्लूकोमा बेसिकली आँख में आई के प्रेशर के बढ़ने को हम कहते हैं। हमारी आँख, इंसान की जो एक आँख है वो बैलून की तरह काम करती है, गुब्बारे की तरह काम करती है और इसमें एक मिनिमम प्रेशर होता है। अगर वो प्रेशर ना हो तो आँख बिल्कुल पिचक जाएगी और उस लिमिट से ज़्यादा अगर प्रेशर हो जाए तो ज़्यादा प्रेशर होने को ही हमने ग्लूकोमा का नाम दिया है, उसको डिजीज़ की कैटेगरी में रखा है। उसका रीज़न इसलिए क्योंकि प्रेशर बढ़ने की वजह से आँख से जो पीछे की नर्व्स हैं, जो ब्रेन में जाके अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं, रिफ्लेक्सेस को भेजती हैं, उन नर्व्स पे दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने की वजह से उनमें ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रह पाता, जिसके कारण पेशेंट को डायरेक्टली विजन अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न साइंस में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन डेवलप हुई हैं जिससे उस प्रेशर को कंट्रोल में हम रख सकते हैं, लेकिन ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज होने से रोकने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। तो ग्लूकोमा में प्रेशर अगर कंट्रोल में भी रहे तो भी ऐसी टेंडेंसी रहती है कि विजन में फ्यूचर में डैमेज हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि प्रेशर क्यों बढ़ता है। जैसे आँख में हमने बताया एक बैलून की तरह काम करती है, तो एक सोर्स से फ्लूइड आता है आँख में, उसको नॉर्मल प्रेशर क्रिएट करता है और जो एक्सेस फ्लूइड है वो ड्रेनेज पोर्स, ड्रेनेज चैनल्स के थ्रू वापस पूरे बॉडी के सर्कुलेशन में घूम जाता है। तो बीच में या तो प्रेशर जो फ्लूइड है उसका इनपुट बढ़ जाए आँख के अंदर, या फिर जो ड्रेनेज पाइप है उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाए। तो इन दो ही फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से आँख में प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। मेजोरिटी केसेस में यही देखा जाता है कि जो ड्रेनेज पाइप है उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से ही आँख का प्रेशर बढ़ता है। वो बैक फोर्स जब लगता है, क्योंकि नॉर्मल इनपुट आ रहा है आँख में, प्रेशर मेंटेन कर रहा है और ड्रेनेज जो होना चाहिए था उतना ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो बैक प्रेशर लगने के कारण आँख में प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। नॉर्मली आँख के अंदर 10 से लेकर के और 15-16 तक, मैक्सिमम 18 तक हम मानते हैं कि उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। 18 mm ऑफ Hg तक, 10 to 18 mm ऑफ Hg इज नॉर्मल रेंज फॉर इंट्राओकुलर प्रेशर। जब 18 से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो उसको हमने डिजीज़ की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा होना डायरेक्टली विजन को अफेक्ट कर सकता है ऑप्टिक नर्व्स पर दबाव डाल के। तो आयुर्वेदिक मतानुसार हम इसको कफ डिजीज़ मानते हैं। कफ के अवरोध के कारण ब्लॉकेज होती है, आँख के माइन्यूट जो पोर्स हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होती है और उसको क्लियर करना ज़रूरी है जिससे वो ड्रेनेज क्लियर हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले कफ वाले जो आहार विहार हैं हमने उनको अवॉइड करना है। हैवी स्टफ़, फ्राइड स्टफ़, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इन सब चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। बहुत एडवांस स्टेज में जाने के बाद वात के चैनल्स और पित्त के चैनल्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज बन जाती है जिसको हमने हतादिमंत का नाम दिया है, जो लाइलाज स्टेज की में पहुंच सकती है। आयुर्वेद में ग्लूकोमा को बहुत माइन्यूटली डिस्क्राइब किया है और स्टेजेस भी बताई हैं कि किस स्टेज तक इस बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है, विजन को आगे डैमेज होने से रोक सकते हैं, और किस कंडीशन को हमने लाइलाज कंडीशन में माना है कि ये स्टेज आने के बाद डिजीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ब्लाइंडनेस उसमें आ जाती है, उस समय तक उसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। ऐसा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आयुर्वेदिक क्लासिक्स में मिलता है। तो हम उन लिमिटेशंस को समझ के अपने डिजीज़ को टाइमली डायग्नोज करके इस बीमारी से को कंट्रोल करना ही इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसको कंट्रोल की ही हम मानते हैं, क्योंकि ये 100% पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसका बेहतर कंट्रोल ही इसका एकमात्र उपाय है। तो आयुर्वेदिक जो थेरेपीज़ हैं, जैसे नस्य हैं, जैसे तक्रधारा है, तर्पण इसमें नहीं किया जाता, नेत्रधारा है, वो सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स डिपेंड करता है पेशेंट की नेचर के ऊपर। ये आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में ये थेरेपीज़ कराई जाएँ। साथ में आयुर्वेदिक हर्ब्स के जो काढ़े हैं और जो दूसरी मेडिसिन हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स हैं, पाउडर्स हैं, वो बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं जो पेशेंट की इंडिविजुअल नेचर के अकॉर्डिंगली एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और लंबे समय तक मरीज को ये दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा आउटपुट है वो
कम से कम ऑप्टिक नर्व को स्ट्रेंथ करने के रूप में जरूर आ जाएगा। प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में लिमिटेड मेडिसिन हैं, ऑल्दो 20 से 30% 40% केसेस आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू ही अपने इंट्राओक्युलर प्रेशर को भी कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन मेजोरिटी केसेस में हमें मॉडर्न सिस्टम की जो सपोर्ट है उसको लेना ही पड़ता है एटलीस्ट प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आयुर्वेद का जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, जो मजबूत पार्ट है, वो ये है कि मॉडर्न साइंस की प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन लेने के बावजूद भी मरीज कई दफा ये कंप्लेन करता है कि उसकी विजन तो अभी भी कम होती चली जा रही है। पेरीमेट्री टेस्ट, फील्ड विजन चार्टिंग ये बताते हैं कि साल दर साल रोगी की नज़र में और गिरावट आई है, वो स्टेबल भी नहीं है, जबकि उसका इंट्राओक्युलर प्रेशर कंट्रोल में चल रहा है। ऐसी कंडीशन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है और ऑप्टिक नर्व को स्ट्रेंथ दे सकता है। प्रोसीजर्स जो पंचकर्म थेरेपीज हैं, शिरोधारा, तक्रधारा, नस्य, ये सारे के सारे प्रोसीजर्स का क्यूमुलेटिव कॉम्बिनेशन ऑप्टिक नर्व को फर्दर डैमेज होने से रोक सकता है। ये ऐसी चीजें नहीं है जिसको रोगी घर पे रह के कर सके, ये एक स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में ही ये सब चीजें संभव हैं, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो आज अगर आप ग्लूकोमा से पीड़ित हैं तो अपने आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट से आप मिलें, अपने रोग को डिस्कस करें और उसको कैसे बेहतर कंट्रोल आप कर सकते हैं, आयुर्वेदिक के नज़रिए को आप समझिए, अपनी बीमारी के अकॉर्डिंगली समझिए, आपकी कंडीशन में क्या चांसेस हैं, विजन रिकवर हो सकती है या सिर्फ कंट्रोल हो सकता है, उसको आप डिस्कस कीजिए। आप स्क्रीन पे दिए नंबर्स को डायल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं और अपने बीमारी के क्या उसमें बेनिफिट्स आप आयुर्वेद के थ्रू ले सकते हैं उसको चर्चा कर सकते हैं। ये होम ट्रीटिंग डिजीज नहीं है कि घर पे रह करके ही हम इस कुछ जड़ी बूटियों का सेवन करें और इस बीमारी से पीछा छुड़ा लेंगे, ऐसी बीमारी नहीं है। आपको स्पेशलिस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर की ही सलाह की ज़रूरत है और उनकी सुपरविजन में रह करके भी अगर आप बीमारी को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, बचा पाते हो, तो आप आयुर्वेद का बेहतर फ़ायदा उठा रहे हो, प्रॉपर तरीके से आपका इलाज हो रहा है, ऐसा आपको मानना है। देर करना इसमें सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि जितनी देर हम करेंगे बीमारी को समझने में, उसके इलाज को करने में, उतना ही विजन में डैमेज ज़्यादा हो चुका होगा और उसको रिवर्स करना फिर संभव नहीं हो पाता। तो आप प्रकाश नेत्रालय में अपने प्रॉब्लम को, ग्लूकोमा को ट्रीट करा सकते हैं या अपने पास में किसी भी आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं और आयुर्वेद का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।